ये घटना दिल्ली में पढ़ने वाले अभिनव के साथ 2012 में घटी थी। वो 21 साल का था। अभिनव का दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था। दिल्ली आने के बाद उसने अपने कुछ दिन राजीव के साथ पीजी में गुजारे थे। राजीव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से अभिनव को पढ़ाई के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही दिल्ली के विजयनगर में एक फ्लैट ले लिया था। पर उसे क्या पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे उस फ्लैट से कभी निकलने ही नहीं देगा। अभिनव संडे को इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। शिफ्ट करते करते उसे एक कोने में 2 पुराने झुमके मिले। उसने ज्यादा ना सोचते हुए उन दोनों झुमकों को अपने बिस्तर के साइड में बने हुए ड्रॉअर में डाल दिए। सामान इधर उधर करते हुए अभिनव इतना थक गया था कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसको अपने कान के पास एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और फिर अचानक वो बंद हो गई। तभी उसे घर के एक कोने से जोर से चिल्लाने की किसी की आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। और जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था वो हकीकत में उसके साथ हो रहा था। फिर उसने हिम्मत करके आसपास देखा, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था, पर वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। अभिनव ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसके कमरे का दरवाजा जाम हो चुका था। वो रोने की आवाज सारी रात अभिनव को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो आवाज बंद हो गई। अभिनव उसके बाद दरवाजे के पास गया और जैसे ही दरवाजा खोला वो दरवाजा बिल्कुल ठीक हो चुका था। अभिनव ने पूरा घर छाना, लेकिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सब एकदम ठीक था। रात में अभिनव की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो बाहर निकलकर सोफे पर जाकर सो गया। कुछ देर बाद जब वो सोकर उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन लगाकर पिछली रात के बारे में सारी बातें बताई और सबने उसको यही कहा कि ये जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए वो उस दिन नहीं आ पाया। अभिनव को भी सबसे बात करके यही लगा कि वो उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो रात को अपने कमरे में नहीं बल्कि लिविंग रूम में अपने सोफे पर ही सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से उसको वही रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसे कोई खींच रहा है। जैसे ही अभिनव की नींद टूटी और आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। उसे लगा कि ये सब भी उसका वहम है और ये सब कुछ इग्नोर करके अभिनव सोने के लिए चला गया। कुछ ही देर में उसकी दोबारा से आंख लग गई और उसी वक्त वही रोने की आवाज फिर से उसे सुनाई देने लगी और इस बार वो एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन अभिनव ने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वहाँ के लोग कॉलेज स्टूडेंट थे जो कि 1-2 साल पहले ही वहाँ आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को फोन किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। अभिनव ने सबकी सलाह मानकर एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट किया। साइकाइट्रिस्ट ने उसके अलग अलग टेस्ट किए पर कुछ नहीं मिला। साइकाइट्रिस्ट ने अभिनव को समझाया कि कभी कभी भारी थकान और स्ट्रेस से ये सब हो जाता है और उसे कुछ नींद की गोलियां दे दी। नींद की गोलियां खाने के बाद अभिनव सो तो जाता था, पर अब उसको अपने सपनों में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी और अभिनव के लाख रोकने के बाद भी एक बिल्डिंग से छलांग लगा देती थी। ऐसे सपनों से अभिनव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने के लिए आए, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था, जबकि अभिनव को वही सपने हर रात आते थे। एक दिन अभिनव कॉलेज से घर वापस आया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो सारे इंटरनल्स में फेल हो गया था और उसके एग्जाम्स पास ही थे। अभिनव को ये डर था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी वजह से एग्जाम के लिए कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। उस दिन वो घबराहट के मारे गिर पड़ा और जमीन पर ही सो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि पिछली रात उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि जब तक अभिनव के एग्जाम्स चले तब तक ना उसको कोई आवाज आई, ना कोई सपना और ना उसको कोई धम घुटने का एहसास हुआ। और इसी वजह से अभिनव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। अभिनव ने ये सब सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छी जगह से खाना मंगवाया।
खाना खाते हुए, फिल्म देखते हुए अभिनव कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उस रात फिर से उसे वही रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन अभिनव ने ध्यान से जब उस आवाज को सुना तो वो आवाज रोने की नहीं थी, इस बार हंसने की आवाज आ रही थी। उसने डर के मारे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लड़की का हाथ था जिसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था और वो उसके बगल में लेटकर उसको जोर से पकड़े हुए थी और वो मुस्कुरा रही थी। और वो और कोई लड़की नहीं थी बल्कि वो वही लड़की थी जो उसके सपने में हर रात आती थी और एक बिल्डिंग की टेरेस से छलांग लगाती थी। अभिनव ने खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश की पर उसके लाख दम लगाने के बावजूद वो हाथ उसके ऊपर से हिल भी नहीं रहा था, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभिनव ने अपना सारा दम लगाया और उस बेड से उठा। वो घर से बाहर जाने के लिए भागा मगर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वो हंसी की आवाज रोने की आवाज में बदल गई। वो लड़की जब अभिनव के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर आई तो अभिनव जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। उसने जल्दी से अपने दोस्त राजीव को फोन किया। उसने राजीव को पूरी बात बताई और उसने राजीव को फौरन उसके फ्लैट पर आने को कहा। अभिनव ऊपर वाले का नाम लेकर यही दुआ कर रहा था कि वो जैसे तैसे बच जाए। तभी वो लड़की डाइनिंग टेबल पर उल्टी लटकी हुई अभिनव के सामने आ गई। उसे देखकर अभिनव कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम नीली पड़ी हुई थी। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो अभिनव को फ्लैट की सफाई करते हुए मिले थे। जब राजीव अभिनव के फ्लैट में पहुंचा तो राजीव ने देखा कि अभिनव ड्राइंग रूम में नीचे पड़ा हुआ था और वो बुरी तरीके से जख्मी था। राजीव ने अभिनव को हॉस्पिटल में ले गया। अभिनव को बहुत ज्यादा चोट लगी थी लेकिन जब वो होश में आया तो उसने राजीव को बताया कि उस लड़की की आत्मा उससे प्यार करने लगी है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभिनव धीरे धीरे हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था लेकिन अचानक एक खबर आई कि अभिनव ने हॉस्पिटल की टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी है और लाश के साथ 2 झुमके भी पाए गए हैं। राजीव को कभी समझ में नहीं आया कि अभिनव दिमागी रूप से बीमार था या उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ ये सब किया था। खैर जो भी हो, उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।